कक्षा 9वीं में हुए 5 रुपए के पेन का विवाद किस कदर घातक साबित हो सकता है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दोस्तों के बीच कक्षा 9वीं में हुए पेन का विवाद का बदला 2 साल बाद लिया गया। हैरानी की बात यह है कि पेन के विवाद को लेकर दोस्तों ने अपने ही साथी को जिंदा बहुती जलप्रपात के नीचे फेंक दिया। इस घटना को किस तरह सातिराना तरीके से अंजाम दिया गया, जब इसकी पड़ताल की गई तो खुद पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2023 में, जब मऊगंज थाना क्षेत्र के पथरहा गांव निवासी सुशील पाल और शमशाद मोहम्मद दोनों हायर सेकेंडरी स्कूल ढेरा में कक्षा 9वीं में पढ़ते थे। दोनों के बीच दोस्ती भी थी, लेकिन एक रोज सुशील पाल के बैग से 5 रुपए कीमत की पेन गायब हो जाती है, जिस पर सुशील पाल अपने दोस्त शमशाद मोहम्मद पर बैग से पेन चोरी करने का आरोप लगाता है। मामूली सी बात को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। पहले स्कूल में दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर इसी बीच सुशील पाल के चाचा की एंट्री होती है। सुशील के चाचा ने शमशाद मोहम्मद को फटकार लगाई और पेन वापस करने के लिए कहा। कक्षा 9वीं की परीक्षा होने के बाद दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी और अपने अपने काम में लग गए, लेकिन तभी से शमशाद मोहम्मद सुशील पाल से बदला लेने की फिराक में था। इस बात को लगभग 2 साल बीत चुके थे। तब तक सुशील पाल भी पेन के विवाद को भूल चुका था, लेकिन इसी बीच 8 अप्रैल 2025 को सुशील पाल अचानक गांव से गायब हो जाता है। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बाद में पुलिस थाना मऊगंज पहुंचकर अपहरण का मामला दर्ज करवाया जाता है। पुलिस ने भी काफी छानबीन की, लेकिन सुशील पाल का कहीं पता नहीं लगता। तभी 9 मई 2025 को पुलिस को बहुती जलप्रपात के ऊपर एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसे खोजने के लिए पुलिस बहुती जलप्रपात के नीचे उतरती है, जहां पुलिस ने देखा कि एक के बाद एक कुल 3 शव पड़े हुए हैं, जिसमें से एक शव नरकंकाल में तब्दील हो चुका है। नरकंकाल की पहचान करवाने के लिए पुलिस उसके कपड़े के माध्यम से अन्य पुलिस थानों को भी सूचना भेजती है, जिस पर मऊगंज पुलिस भी सक्रिय होती है। और जब जांच की गई तो पाया गया कि यह नरकंकाल किसी और का नहीं बल्कि 8 अप्रैल 2025 को गायब हुए सुशील पाल का है। सुशील पाल के मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए मऊगंज एसपी दिलीप सोनी के निर्देश पर पुलिस सक्रिय हुई और सुशील पाल के गांव पथरहा पहुंचकर छानबीन करने लगी। इसी बीच पुलिस को यह पता लगता है कि सुशील पाल 8 अप्रैल को अपने एक दोस्त के साथ आखिरी बार गांव में देखा गया था, जिसे पुलिस पूछताछ करती है। तब इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझने लगती है। पुलिस को पता लगता है कि पेन का बदला लेने के लिए शमशाद मोहम्मद ने साजिश रची। शमशाद मोहम्मद ने अपने इस काम में 3 साथियों को लगाया था, जिस पर शमशाद का एक साथी सुशील पाल को पार्टी करवाने के बहाने ढेरा लेकर आता है और फिर एक ही बाइक में सवार होकर शमशाद सहित कुल 5 लोग बहुती जलप्रपात पहुंचते हैं, जहां इसी पेन के विवाद को लेकर रात लगभग 10 बजे शमशाद मोहम्मद अपने साथियों के साथ मिलकर सुशील पाल को पीट कर बेहोश कर देता है और फिर उसे जीवित अवस्था में ही बहुती जलप्रपात के नीचे फेंक देता है, जिसका नरकंकाल पुलिस को 9 मई 2025 को बहुती जलप्रपात से बरामद होता है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए मऊगंज एसपी दिलीप कुमार सोनी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी शमशाद मोहम्मद निवासी पथरहा थाना मऊगंज, मौसम कोल निवासी अमोच थाना लौर, योगेश रावत निवासी अमोच थाना लौर, कुल 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग बालक को भी निरुद्ध किया है। इस तरह से 5 रुपए पेन की कीमत सुशील पाल को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। फिलहाल आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर मऊगंज एसपी दिलीप कुमार सोनी ने क्या कुछ कहा। एक मऊगंज थाना क्षेत्र में पथरा जगह है और वहाँ से एक नाबालिग बच्चा था, उसकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट आई थी। उस पर फिर हम लोगों ने FIR कायम की थी और हम लोग तलाश कर ही रहे थे, उसको काफ़ी प्रयास किए और इसी दौरान फिर ये जानकारी मिली है कि उसको किसी के साथ देखा गया है। उसके बाद फिर उन लोगों से पूछताछ की गई और उसके बाद पता चला कि उन लोगों ने उसकी उसी वक्त, शायद 8 अप्रैल की घटना है, उसको उसी दिन मार करके हत्या कारित करके उसको बहुत ही फॉल है उसमें फेंक दिया था उसकी बॉडी। इसी दौरान एक बहुत ही फॉल में जब एक अन्य किसी की तलाश करने के लिए हमारी पुलिस टीम गई थी और उसमें ये पता चला था कि जिसकी तलाश कर रहे थे उसमें 2 अन्य बॉडीज़ मिली थी। उसमें एक कंकाल मिला था और उसमें कुछ कपड़े मिले थे जो तो उसकी पहचान के रूप में ये पता चला कि ये जो इस केस का जो नाबालिग बच्चा है ये उसी की ये बॉडी है। और इसमें मामले में अभी 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया। इसमें 3 आरोपी हैं और एक विधि विरुद्ध अपचारी है, क्योंकि माइनर है वो।
तो इसमें अभी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और घटना का कारण बहुत ही सिंपल है। एक बहुत छोटा सा कारण को लेकर के ये घटना की गई कि ये सभी मृतक और जो आरोपी हैं ये सभी एक साथ पढ़ते थे, एक आसपास ही रहते थे और बहुत अच्छे कभी दोस्त हुआ करते थे। फिर किसी बात को लेकर इनका स्कूल में विवाद हुआ, और स्कूल के विवाद को लेकर के इन्होंने मन में रखते हुए उसको फिर घटना को ये कारित किया। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इसमें पूरा पुलिस ने इसमें जो भी बेस्ट हो सकता था वो उसने कार्रवाई की है, और इसमें पूरा अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और भी जो भी अगर कोई एविडेंस आएगा उसको हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे।